एक ही चीज हमारे दिमाग में थी कि 3 साल अगर इस काम को करने के बड़ा काम हो सकता है, लाखों रुपए महीने कमाए जा सकते हैं, तो बुरा क्या है। जिंदगी में ऐसे ही कौन कष्ट कम है, थोड़ा और कष्ट से। ऐसे कौन मैं सोने के चम्मच के कढ़ाई लेके पैदा हुआ हूं, थोड़ा सा और कष्ट सही। ये सोच दोस्तों लगातार हमें प्रेरित करता था, और आज जो कुछ हूं इस लगातार काम करने के कारण हूं। आप लोग सोच रहे होंगे ये कोई राज की बात हुई क्या, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो दोस्तों वाकई आपके नजर में क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे सक्सेस का एक सबसे है, मैंने इस काम को रोज किया। अपने 24 घंटे के समय को टटोला, कौन सा समय सबसे कमजोर है। मैं उस समय में टीवी देखता था, इधर उधर की बात करता था, थकान उतारता था, नींद लेता था। मैं उस समय को हटाया। अगर टीवी नहीं देखने से लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं तो मैं करूंगा। ये चीज यहां ठोक के बताया। दोस्तों आज जो कुछ हूं उसी के कारण हूं। दूसरा रहस्य जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं वही हालात होंगे आपके। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वो है सिस्टम फर्स्ट। कोई नई बात नहीं है, आपके सामने वही पुरानी बात। लेकिन एक चीज आप गौर करेंगे, जितने सफल लोग हैं, आप पूरा सफल लोग, चाहे वो पर्ल है वहां से निकालिए, आप पर्ल से लेके ऊपर जितने लोगों का लेवल आप जाइए, चेक कीजिए, उनका डेली का रूटीन चेक कीजिए। विश्वास कीजिए उनके रूटीन में सबसे पहला अगर किसी का स्थान है तो सिस्टम का है, सिस्टम की एक्टिविटी का है। खाना नहीं खाएंगे लेकिन वो ट्रेनिंग में जाएंगे, सोएंगे नहीं लेकिन वो ट्रेनिंग में जाएंगे, मीटिंग में जाएंगे, फंक्शन में, सेमिनार में जाएंगे। सफल और असफल लोगों के बीच बहुत बड़ा अंतर नहीं है। सफल लोग जो यहां पर हैं उनके लिए सिस्टम फर्स्ट, असफल लोगों के लिए सिस्टम सेकंड। इतना सा का ही अंतर है। किन्हीं का बर्थडे हो गया, सर आज बर्थडे है, आज ट्रेनिंग नहीं जाएंगे, बर्थडे फर्स्ट सिस्टम सेकंड। लेकिन किन्हीं के जो यहां पर सफल लोग हैं उनके भी घर में बर्थडे होगा तो सर मैं बर्थडे घर में लोगों को मनाते हैं, अपने मैडम को, अपने बच्चों को, कि 9 बजे रात को आकर के ट्रेनिंग के बाद गुब्बारा फोड़ेंगे, केक काटेंगे, कोई बात नहीं। 8 बजे काटते थे ना, कोई बात नहीं, 9 बजे काटेंगे, 9:30 बजे काटेंगे। 9:30 बजे काटने से अगर उसी बच्चे का भविष्य बन जाए तो कोई बुराई नहीं है। तो एडजस्टमेंट हमने किया, और यहां पर जो भी लोग सफल हैं उन्होंने सिस्टम फर्स्ट का फॉर्मूला अपनाया। ताकत यहां पर किसी भी लोगों में नहीं है, चाहे यहां पर जो सफल लोग हैं, हम हो, प्रेम कुमार जी हो, राजकुमार जी हो, अंशु अग्रवाल जी हो, ताकत आदमी में नहीं है, ताकत सिस्टम में है। आज जो कुछ है हम लोग सिस्टम की देन है, लेकिन हम लोगों ने सबसे पहला फॉर्मूला अपनाया सिस्टम फर्स्ट, और लोगों के नजर में सिस्टम सेकेंड। बस इतना सा का अंतर है, स्लाइट धागा बाल के बराबर का अंतर है। लेकिन विश्वास करें इसी अंतर में सक्सेस का राज छुपा हुआ है। हमने अपने जीवन में, और ऐसे भी नौकरी पेशा लोगों के पास टाइम की कमी होती है। मैं क्या सोचा, अगर सिस्टम को पकड़ने से समय बचता हो, सप्ताह में एक दिन फ्राइडे के शाम में 2 घंटा ट्रेनिंग, शनिवार में एक दिन, रविवार को ऐसे ही छुट्टी होता है, सेमिनार में एक साथ 10-10 लोगों को प्लान दिलवाया। 10 लोगों को 10 दिन प्लान देते, 2-2 घंटा खर्च होता, 20 घंटा खर्च होता। लेकिन सेमिनार को पकड़ने से 2 घंटे में 10 लोगों का प्लान हो गया। कहा भी जाता है सिस्टम का सेव योर मनी, टाइम, एनर्जी। 3 चीज की बचत होती है, पैसे की बचत होती है, टाइम की बचत होती है,
और ऊर्जा की भी बचत होती है। सिस्टम को अगर आप पकड़ते हैं तो दोस्तों, हमारे सक्सेस का राज सिस्टम फर्स्ट है। तीसरा सक्सेस का राज है आवर मेंटर। दोस्तों, अगर आज जो कुछ हूं, मैं अपने मेंटर संजीव कुमार सर के कारण हूं। विश्वास करें, कहा जाता है नसीब होता है, कहा जाता है कि नसीब होता है, मानते हैं। 99% मेहनत होता है, 1% नसीब होता है। मैं भी नसीब वाला हूं, मैं भी सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं। मुझ पर भी ईश्वर का आशीर्वाद मिल है कि पहली बार कोई डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय मिला और उस डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में एक छोटा सा हमसे कम उम्र वाला व्यक्ति मिला, लेकिन बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही जानकार, हमें उंगली पकड़ के, दोस्तों वाकई में अगर मैं कहूं तो उंगली पकड़ के हमें डायमंड बना दिया। मुझ में कोई काबिलियत नहीं थी डायमंड बनने की। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे मैं सौभाग्यशाली नहीं हूं। पता नहीं आप क्या सोच रहे होंगे कि हमें कोई ऐसे अपलाइन नहीं मिल रहे हैं। काश मेरे भी अपलाइन संजीव कुमार सर होते। दोस्तों, वाकई आपके सामने एक लक नहीं है, हो सकता है, मानते हैं आपके अपलाइन बहुत पढ़े लिखे नहीं हो, आपके अपलाइन बहुत समझदार नहीं हो, मानते हैं, लेकिन आप भी किसी के अपलाइन हैं। कम से कम उस व्यक्ति के लिए तो अपलाइन है। आप उस व्यक्ति के लिए संजीव कुमार बन जाइए ना। उसे उंगली पकड़ के, आपके भरोसे पे इस व्यवसाय में आया है वो व्यक्ति, उसे उंगली पकड़ के डायमंड बना दीजिए ना। मानते हैं आपका नसीब खराब था, उसका नसीब क्यों खराब कर रहे हैं आप? सच कहूं, राज की बात कहूं, इस सारे 6 साल में मैंने एक ही चीज अनुभव किया है। लोग जोड़ देते हैं और खुद घर बैठ जाते हैं। ये व्यवसाय अगर बदनाम हुआ है तो उसी व्यक्ति के कारण हुआ है। वो भटक जाता है व्यक्ति, उसे मार्गदर्शन नहीं मिलता है। सच कहें तो ये व्यवसाय अपलाइन का है। एक अच्छे अपलाइन अगर आपको नहीं मिले हैं तो कोई बात नहीं, विश्वास करें, एक अच्छा अपलाइन बन जाइए। जो आपके नसीब में था वो तो नहीं मिला, जो आपके कर्मों में है वो तो बन जाइए। उसका लालन पालन कीजिए, उसको फ्राइडे के ट्रेनिंग में लाइए, उसको शनिवार के 8 बजे वाले सुबह के सेशन में लाइए, उसको संडे के सेमिनार में गेस्ट प्रमोट करने के लिए सिखाइए, उसे कोर ट्रेनिंग में बैठाइए। जो आप जानते हैं उसके अंदर ज्ञान भर दीजिए। विश्वास करिए, वो डायमंड बनेगा तो आप डबल डायमंड बनेंगे। आज जो कुछ हूं अपने मेंटर के कारण हूं, और इसमें 1% मेरा नसीब का काम है, वरना हम में कोई काबिलियत नहीं थी। मेरा स्वभाव भी नहीं मिलता था इस व्यवसाय से। मैं लोगों से बात करने से घबराता था। आज जो कुछ हूं इनके कारण हूं। चलिए दोस्तों, आगे के सेशन पे चलते हैं। कुछ बातें अपनी करने लगा, हो सकता है भावना में कुछ बातें आपको ऐसी वैसी कह दी हो, तो ऐसा बात मत समझें। काम की बात करते हैं, और जैसे ही हम लोग काम की शुरुआत करते हैं, मैं अपने टेस्टिमनी में बोल रहा था शुरुआत में कि काम करना चाहता था, लेकिन मेरे मन में बहुत सारे बात उभरते थे। उन सारे बात को आज इस प्लेटफॉर्म पे जब ज्ञान मिला तो समझ पाया कि ये बात, ये परेशानी मेरे ही अंदर नहीं होती है, यहां पर जुड़ने वाले हर शख्स के अंदर होती है। इस काम को शुरू करने में हर शख्स को ये 2 परेशानी होती है। एक वास्तविक परेशानी होती है, एक काल्पनिक परेशानी होती है। वास्तविक परेशानी होती है एक काल्पनिक परेशानी होती है। वास्तविक परेशानी क्या है? जैसे आप
इस व्यवसाय में नए नए जुड़े हैं, आपको कैसे करना है इस व्यवसाय का ज्ञान नहीं है, ये वास्तविक परेशानी है। आपको प्लान नहीं देने आता है, ये वास्तविक परेशानी है। आपको प्लान देने नहीं आता है, ये वास्तविक परेशानी है। आपको समझ में नहीं आता है कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है, प्लानिंग बनाने नहीं आता है, ये वास्तविक परेशानी है। लेकिन वास्तविक परेशानी कम, काल्पनिक परेशानी ज्यादा आते हैं। ये व्यवसाय मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, लोग क्या कहेंगे, तुम भी यही काम करते हो। कुछ लोग सोचते हैं मैं तो गरीब हूं, कुछ लोग सोचते हैं मैं तो देहात से हूं, कुछ लोग सोचते हैं मुझे तो अंग्रेजी आता नहीं है, इस काम को कैसे करेंगे। वास्तविक परेशानी मायने रखता है, लेकिन ये काल्पनिक परेशानी जो हमारे ध्यान में आता है और हमें काम करने से लगातार रोकता है, सच कहें तो इसका धरातल पे कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उस काम की शुरुआत करते हैं, ये जो काल्पनिक परेशानी है धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन कैसे खत्म होती है, उसके पीछे किसका योगदान है। शुरुआत के दिनों में बिलीव नहीं था, जिस कारण से काल्पनिक परेशानी ज्यादा होती थी। तो सबसे बड़ा जो अहम रोल अदा करता है काल्पनिक परेशानियों को जनरेट करने में, उसके पीछे रीजन है विश्वास, बिलीव। इस व्यवसाय में जब लोग जुड़ते हैं तो लोग बताते हैं ये देखिए राजेश कुमार सर इंजीनियर थे, वो काम कर लिए। ये देखिए ये राजकुमार जी हैं, व्यवसायी थे, ये डायमंड बन गए। ये देखो मेरा चेक, मैं भी इस काम को आज 6 महीने से कर रहा हूं, हमारा भी इतना का इनकम है। और लोग जुड़ते हैं। लेकिन विश्वास करिए, ये जो विश्वास उनको मिलता है ना, इसे हम लोग बोलते हैं उधार का विश्वास। किसी और के विश्वास पर आप इस व्यवसाय में आते हैं, इसे उधार का विश्वास बोलते हैं। विश्वास करिए, ये आपका विश्वास नहीं है, आपने किसी पे बिलीव किया है, उनकी बातों पे बिलीव किया है। लेकिन विश्वास करें, एक बड़ा कठिन सवाल, कठिन प्रश्न आपके सामने है कि उधार के विश्वास पे कभी जिंदगी नहीं बनती है। आते हैं उधार के विश्वास पे, लेकिन जब तक आपको अपने आप पे विश्वास नहीं होगा, आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। बढ़ेगी रुकेगी, बढ़ेगी रुकेगी, कब रुकेगी पता नहीं चलेगा। ऐसे मैं अपने हिसाब से कुछ विश्वास को समझने के लिए बांटा है कि हम अपने मेंटर पे विश्वास करते हैं। दूसरा विश्वास ईश्वर पे हम सभी लोग करते हैं, क्योंकि कहा भी जाता है परम पिता परमेश्वर के ही इस दुनिया के निर्माता है, उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो एक बिलीव वहां भी हम लोग करते हैं, और एक बिलीव माता पिता पे करते हैं, क्योंकि बचपन से लेकर